students, in previous class we discussed चैप्टर 6 हाफ चैप्टर हो चुका है अपने, जिसमें हम लोगों ने देखा था एयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस होते हैं और वो गैसेस किस तरह से यूज में आते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सबकी ये जो गैसेस होते हैं इन सबकी क्या होती है अमाउंट, क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में अलग अलग रहती है। अब देखो ये जो एयर है, एयर में क्या होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हम क्या करते हैं ऑक्सीजन हम जब सांस लेते हैं, सांस लेते वक्त ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ये जो पौधे होते हैं, ये पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं सांस में लेते हैं। इसीलिए हमें बार बार कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पौधे क्या करते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो पृथ्वी में ले लेते हैं। और ये जो प्लांट्स है ये अपना फूड बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की रोशनी में, सूरज की रोशनी में जो वो अपने फूड बनाते हैं उस वक्त क्या करते हैं, जो प्रोसेस होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ देना, ये सारी देखो एयर का हम लोगों ने यानी प्लांट्स फूड बनाते हैं उस वक्त भी इनकी ज़रूरत रहती है। अब देखो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, हम क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं ना, ब्रीथिंग करते रहते हैं। ब्रीथिंग में क्या होता है ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट। अब देखो अगर हवा में कई बार क्या होता है मॉइस्चर यानी वाष्प अगर रहती है तो ह्यूमिडिटी बन, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या होता है ह्यूमिड एनवायरनमेंट बन जाता है। ह्यूमिड एनवायरनमेंट उसमें पसीना उतर ज़्यादा आना, पानी ज़्यादा रहना, हवा में जब पानी ज़्यादा रहता है तो ह्यूमिड क्या होता है एनवायरनमेंट, हवा में एयर इज ह्यूमिड, हवा क्या होती है ह्यूमिड हो जाती है। अब देखो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर। अब ये एयर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, अब देखो अलग अलग है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, इट हैज वेट, एयर हैज वेट, एयर एक्सर्ट प्रेशर, और भी बहुत है जो हम लोगों ने थर्ड क्लास में भी ये डिस्कस किया हुआ है। अब फर्स्ट हम देखेंगे, इसमें अपने इस चैप्टर में 7 प्रॉपर्टीज बताई हुई है, उसमें से आज हम 3 या 4 कंप्लीट करेंगे और बाकी की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। फर्स्ट है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अब देखो हम क्या करते हैं बलून में हवा भरते हैं। इफ वी ब्लो द बलून, जब हम बलून फुलाते हैं, फिल इट विथ एयर, वो किससे भर जाता है हवा से। इट बिकम्स बिगर एंड बिगर, जितनी हम उसमें हवा डालेंगे उसका शेप क्या होता रहेगा बड़ा बड़ा होता रहेगा। इट इज बिकॉज एयर गोज इनटू द बलून। क्यों होता है वो बड़ा, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है हवा जाती रहती है। एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेस, और जो बलून के अंदर खाली जगह रहती है वो क्या हो जाती है पूरी भर जाती है। इट प्रूव्स, इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हवा एक्यूपाइज, एयर एक्यूपाइज स्पेस, हवा क्या करती है जगह घेरती है। यानी बलून में पहले हवा जगह थी क्या, बिल्कुल छोटा सा बलून था, जब हमने उसको ब्लो किया फुलाया तब क्या होता है वो बड़ा 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 बिगर 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 होने लगता है। जब तक यानी बलून के अंदर वाली जो जगह थी वो किसने कवर कर ली, एयर ने। यानी इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एयर एक्यूपाइज स्पेस। इसमें हमने कौन सा किया है, इसमें एक्सपेरिमेंट कौन सा बताया हुआ है बलून का। बलून को जब हम ब्लो करते हैं तो वो जगह घेरता है।
Air by occupying space helps us to inflate things. Air can be filled into tubes. ट्यूब, टायर, इन सब में एयर भरी जाती है. फॉर एग्जाम्पल साइकिल ट्यूब, कार ट्यूब, फुटबॉल ब्लैडर, एयर पिलो, हवा भरने वाले जो पिलो आते हैं उसे हम कहते हैं एयर पिलो एंड बलून्स. इन सब में हम क्या कर सकते हैं, हवा भर सकते हैं. यानी फर्स्ट हमने समझाने के लिए हमने बलून का लिया था, लेकिन इसके अलावा भी जो अलग अलग टायर्स है उसमें भी क्या की जाती है, एयर ब्लो किया जाता है. नेक्स्ट है एयर हैज द इनफ्लेट थिंग्स. नंबर 2, एयर हैज टू inflate things. इसका सेम ही आएगा. देखो कैसे, inflate यानी बढ़ाना. अगर बलून का भी ऐसे ही है, हमने हवा उसमें भरी तो वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. कार, बाइसिकल एंड अदर व्हीकल्स रन स्मूथली ओनली व्हेन एयर फिल्स द ट्यूब्स ऑफ देयर टायर्स. टायर के जो ट्यूब रहते हैं, जब तक हम उसमें हवा नहीं भरेंगे तब तक हमारे व्हीकल स्मूथली नहीं चल पाएंगे. क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा है. अगर वो हवा नहीं रहेगी तो व्हीकल्स नहीं जा पाएंगे. द एयर प्रेशर इन द इनफ्लेट थिंग्स मेक्स देम कन्वीनियंट टू यूज. यानी ये जो हवा हम उसमें भरते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसके अंदर वाली जगह घेर लेता है और वो स्मूथली चलता है. तो फुटबॉल कैन बाउंस वेल ओनली इफ इट ब्लैडर इज फुल ऑफ एयर. फुटबॉल के अंदर हवा नहीं होगी, एयर नहीं होगी, तो फुटबॉल बाउंस करेगी? नो. अगर फुटबॉल के एक होल हो जाता है, हम उसको बाउंस करने की कोशिश करेंगे तो वो बाउंस नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं है. देखो, एयर हेल्प्स इनफ्लेट थिंग्स. किसी वस्तु को इनफ्लेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए हवा हम यूज में लेते हैं. नेक्स्ट है एयर हैज वेट. नंबर 3, एयर हैज, हवा को कोई वजन होता है क्या? देखो, 2 ब्लैडर्स है, खाली थैलियाँ लेनी है फुटबॉल वाली, सेम साइज की. ब्लो एयर इनटू 1, उसमें से एक को क्या करना है, हवा भरनी है एक के अंदर एंड दूसरे को वैसे ही रखना है. नाउ वेट द अगेंस्ट द अदर एम्प्टी ब्लैडर्स. जो एम्प्टी ब्लैडर्स रहता है और वो ब्लैडर, दोनों जो फुटबॉल की थैलियाँ रहती है, एक जो हमने हवा भरी है और एक जो खाली है, उन दोनों को क्या किया जाता है, हम क्या करेंगे, वजन करेंगे. तो जिसमें हमने हवा भरी है वो क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, और जिसमें हवा नहीं भरी वो ऊपर हो जाता है. यानी जिसमें वजन नहीं है वो, इसका मतलब हवा में क्या है, वजन होता है. एयर हैज वेट. ओके, ये 3 प्रॉपर्टीज आज हमने देख ली हैं. ये 3 प्रॉपर्टीज यहाँ तक हो चुका है. देखो यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ये ब्लैडर का, ये एम्प्टी ब्लैडर है, ये उसमें एयर भरने के बाद ये फुटबॉल हो गया. इन दोनों को जब हमने वज़न किया तब जो एम्प्टी रहता है वो ऊपर चला जाता है, जो भरा हुआ रहता है वो नीचे आ जाता है. ओके, ये 3 प्रॉपर्टीज हमने देख लिए. अब हम यहाँ तक पहले रीड करेंगे. ओपन योर बुक, पेज नंबर 37, प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर. जो 3 पॉइंट्स हो चुके हैं वो हम क्या करेंगे, रीड करेंगे. ओके, यस, ओपन योर बुक. ओपन योर बुक, पेज नंबर 37. नाउ वी रीड properties of the air. Properties of the air. Air occupies space. It has weight and it exerts pressure.
Many types of acts take place due to these properties of the air. Let us learn about some of them. First, air occupies space. If we blow a balloon and fill it with air, it becomes bigger and bigger. It is because air goes into the balloon and fills the empty space. It proves that air occupies space. Air, by occupying space, helps us to inflate things. Air can be filled into tubes of tires to serve men. For example, cycle tubes, car tubes, football bladders, air pillows, balloons, etc. Next page, page number 38. Number second, properties of the air. Air helps to inflate things. Cars, bicycles and other vehicles run smoothly only when air fills the tubes of their tires. The air pressure in the inflated things makes them convenient to use. A football can bounce well only if its bladder is full of air. Next, air has weight. Take two empty bladders of football of the same size. Blow air into one of them so that it gets inflated. Now weight it against the other empty bladders. You can see that the side of the air-filled bladder hangs down. This shows that the air-filled bladder has more weight than the empty one. यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग रीडिंग भी हो चुका है। नेक्स्ट पीरियड में हम जो 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर बाकी हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।